Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मेरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4x + 3y - 2 दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हो और या फिर कांस्टेंट मौजूद। अब हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट क्या है? तो ये हमारे पास जो x है, y है, ये हमारे पास जो है वेरिएबल या कांस्टेंट मौजूद हैं। तो ये हमारे पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Expression in the variable of the x, the form px is equal to an x is to power n plus an minus 1 x to power 9 n minus 1 plus an minus 2 x is to power n minus 2 plus a1 x is equal to a0 an is not equal to 0 is called। तो अब जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब बेसिकली आपको मैं बता दूं कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। आसान लफ्ज़ों में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन वो है जिसमें इनडिटर्मिनेंट मौजूद हो और कोएफिशिएंट मौजूद हो। अब इनडिटर्मिनेंट क्या है? हमारे पास ये जो x, y और z होते हैं ये हमारे पास होते हैं इनडिटर्मिनेंट। और कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट क्या है? ये a b c d या फिर आपके पास नंबर्स हो गए जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास सारे कोएफिशिएंट है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है? इसमें एक मेन फ़र्क ये है कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा आपके पास जो है एक एक्सपोनेंट मौजूद होता है। जैसे ये n-1 यानी कि आपके पास x की कोई पावर या y की कोई पावर या z की कोई जो है वो पावर मौजूद होती है, तो उसको कहते हैं बेसिकली पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल्स इज। अब आपने पोलिनोमियल की एग्जाम्पल बतानी है। आपके पास पहले है 3x² + 8x + 5। दूसरा आपके पास x²। अब यहाँ पे इसमें जो है वो कोई साइन ही नहीं दिया गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गया गलत। 3x² + 2x + 8 डिवाइडेड बाई 3x + 4। पहली बात ये कि पोलिनोमियल्स में जो है वो डिवीजन यूज़ नहीं होती, इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है या आपके पास सब्ट्रैक्शन होती है, एडिशन होती है, बट डिवीजन नहीं होती। फिर है 4x टू पावर -7 + 6। अभी इसमें -7 जो है पावर दे दी गई है, दूसरे इसके दरमियान कोई साइन भी नहीं है, इस वजह से ये भी हमारे पास हो गया गलत। तो जो ओनली सही हमारे पास आंसर है वो है 3x² + 8x + 5, जिसमें मैंने बताया था कि 3 आपके पास कोएफिशिएंट है, x आपके पास इनडिटर्मिनेंट है और ये जो आपके पास 2 है ये एक्सपोनेंट आपको मौजूद है। तीनों आपने जो चीज़ें हैं उनको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4, polynomial 4x is to power 4 plus 2x is to power 2y is। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का सिंपल रूल ये है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, जैसे कि इसमें 4 है, इसमें 2 है, दोनों में से बड़ी क्या है? 4। इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? 4। यानी कि एक्सपोनेंट की जो आपके पास सबसे बड़ी पावर दी हुई होती है वो आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री होती है। ये एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसके अलावा भी जो है वो पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में यही है कि जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है आपके पास वही पोलिनोमियल की डिग्री होती है। एंड y इज इक्वल टू -1, देन वैल्यू ऑफ x³ y इज। तो आपने x की वैल्यू आपके पास क्या है? 3, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 3 का क्यूब। तो यहाँ आप लेंगे 3 का क्यूब, y की वैल्यू आपके पास क्या है? -1। अब 3 का क्यूब क्या है? 3 का क्यूब मतलब कि 3 × 3 × 3। तो जब 3 × 3 करेंगे तो 9 × 3 आ जाएगा आपके पास 27। 27 को जब आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? -27। सो हमारा आंसर है -27। क्वेश्चन नंबर a² + b² इज इक्वल टू a + b+। तो यहाँ पे आपने ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को आप 2 को a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2a²। फिर आपने 2 को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 2b²। दूसरी साइड पे आ जाएं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर इस जगह आप किस चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे आप मिसाल के तौर पर लें ए माइनस बी का स्क्वायर आपने ले लिया। ए माइनस बी का, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस में ए स्क्वायर है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2a स्क्वायर। ये भी प्लस का बी स्क्वायर है, ये भी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस का बी स्क्वायर है, ये मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2b स्क्वायर। तब हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 2a प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a माइनस बी लगा देने से जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। सो आंसर इज a माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यानी कि जो पहली ब्रैकेट आपके पास आएगी उसमें साइन क्या होगा, उसमें साइन होगा प्लस का। जो आपके साथ नेक्स्ट ब्रैकेट होगी उसमें जो साइन होगा वो होगा माइनस का। अब प्लस माइनस दिया गया, उसमें जो पहली ब्रैकेट में साइन आएगा वो होगा माइनस, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन आएगा वो होगा प्लस। तो सिंपली ये इसको याद करने का तरीका है। -4 इज, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे x है, ये आपने ले लिया x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब कि क्या बन जाएगा, x स्क्वायर ही, माइनस का साइन वही। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर आप लेते हैं तो आपके पास आता है 4। अब यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये आपके पास x प्लस 2 x माइनस 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी कि ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सिंपली आपने क्या करना है, आप इसका एलसीएम लें। यहाँ पे आप लिखें एक तरफ लिखें ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरी तरफ ब्रैकेट में लिखें a प्लस बी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये a माइनस बी इस a माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी। a प्लस बी को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाना है, a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी कट गए, a माइनस बी रह गया। a माइनस बी को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस a प्लस बी बन जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, अब ये एक प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों प्लस के भी हैं, ये नीचे क्या बन जाएगा 2b, और नीचे आपको पता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो आपके पास कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर दे रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है, 2b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। फिर आपके पास डिवाइड में आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया ए प्लस बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो अब ए प्लस बी के साथ कट किया तो आपके पास क्या बचा, ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 12, सर्ड विच कंटेन्स सम और डिफरेंस ऑफ टू सर्ड्स इज कॉल्ड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्ड क्या चीज़ है। सर्ड कहते हैं एक इरेशनल नंबर के स्क्वायर रूट को। सिंपली अगर आप कहें तो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर ना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास है 7, तब 7 किसी भी का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ये खुद तो चले 7 का स्क्वायर बन सकता है 49, लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्ड है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए 4, तो 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है। आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो ऊपर से ये स्क्वायर
स्क्वायर रूट के साथ कट के आपके पास 2 बार आ जाएगा, तो सर्ड ही आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सर्ड कहते हैं एक इरेशनल नंबर के स्क्वायर रूट को या क्यूब रूट को या जो भी आपके पास हो। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है सम और डिफरेंस ऑफ टू सर्ड, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सर्ड्स, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल सर्ड। अब इसमें क्या है, जैसे आपके पास है 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5। अब प्लस या माइनस आपने कैसे करना है, अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर सेम नंबर हो, मतलब कि अब इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, तो जो अंडर रूट के बाहर चीज़ होती है ना वो प्लस होती हैं, ठीक है। जैसे 2 और 7 आपस में प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 9, और ये दोनों जो हैं 5 और 5 ये एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कहें तो हमने 5 को कॉमन ले लिया है और 7 और 2 को जो है हमने सिंपली प्लस कर दिया है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर जो है वो चीज़ें डिफरेंट, मिसाल के तौर पे यहाँ 5 है, यहाँ पे आपके पास हो जाए 6, तो फिर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है उसका सेम होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5x² minus 17xy minus 12y²। अब ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन कराए थे। 17x क्या, आप 20 माइनस 3 करेंगे आपके पास 17x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। यहाँ पे आपके पास माइनस 17xy, यानी कि जो हमने बड़ी वैल्यू लेनी है जो कि हमारे पास 20 है, हम उसके साथ माइनस लगाएंगे। अब देखें ये कैसे आएगा। 5x² आपने रखा, आपने सारा दिया माइनस 20xy प्लस ये xy, ये वाला xy प्लस 3xy। अब माइनस 20xy में से जब आप 3xy निकाल देते हैं तो आपके पास माइनस 17xy बनता है, लेकिन हमने इसको दूसरी टर्म के अंदर लिखा है सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 12y²। अब आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, इनको इकट्ठा कर लें, यहाँ पे आपके पास 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास 5x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास x² था, सिर्फ एक x रह जाएगा क्योंकि एक बार चला गया है। यहाँ पे आपके पास 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20, x आपके पास बाहर चला गया, अंदर आ गया 4y। यहाँ पे आप पॉजिटिव 3 को जो है आप कॉमन ले लें, पॉजिटिव 3y को, यहाँ पे आपके पास 3y बाहर चला गया, अंदर आ गया x, और यहाँ पे आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 12 आता है, और पीछे एक y आपके पास बाहर चला गया था, अंदर एक y रह गया। अब ये x माइनस 4x माइनस 4y ये आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और 5x प्लस 3y ये आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपने सिंपली जो है उसकी फैक्टराइजेशन की है। क्वेश्चन ऑफ 3x² माइनस 75y² आर। सबसे पहले आप 3 को कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा x²। अब 3 को इस पर अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 3 कर लें तो क्या आएगा आपके पास, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 5 15, यानी कि 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 75। तो सिंपली आप यहाँ पे 25 लिखें, आगे आपके पास क्या आ जाएगा y²। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि सिंपली ये जो अंदर है उसका बड़ी ब्रैकेट, x का आप स्क्वायर लें, x का स्क्वायर x² ही होता है। 25 किसका स्क्वायर है, 25 आपके पास 5 का स्क्वायर, यहाँ आप 5y का स्क्वायर लें, 5y का स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास 25y² ही आएगा। तब आपने क्या, ये आप क्या बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ भी हम सिंपली क्या लिखेंगे, x माइनस 5y और x प्लस 5y, या x प्लस 5y और x माइनस 5y एक ही बात है। तो यहाँ पे आपके पास किस में ये आंसर है, ये आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, 3x प्लस 5y और x माइनस 5y। द फैक्टर ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये सिंपल है कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 6, 2 में 3 ऐड करें तो आपके पास आता है 5। तो आप सिंपली इसी तरह लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे आपने 3 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा x,
और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, x + 3 और x + 2। तो अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन x + 2 x + 3। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं शाहीन लीडर्स एकेडमी में। इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन्ड ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को नीचे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।